देखो बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 बरस पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और आज से 5 बरस पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझते हैं। 3 बरस पहले बता रहा है रहमान की आयु का व्युत्क्रम। आयु का व्युत्क्रम कैसे निकलेगा? किसी अंक का व्युत्क्रम कैसे निकलता है? मान लीजिए कोई बोलेगा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/5। उसको बटा में कर दिया जाता है। 9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/9। तो उसी तरह से x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। उसी तरह से x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3। इसी तरह से मोनू का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/मोनू। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का व्युत्क्रम निकालने के लिए उसे बटा में कर दिया जाता है। किस में कर दिया जाता है? तो अब देखिए, कह रहा है रहमान का 2 आयु का बात किया है। कौन कौन सा आयु? एक पहले 3 साल पहले का और एक 5 साल बाद का। और पूछ क्या रहा है बच्चों? वर्तमान आयु। पूछा क्या है? वर्तमान आयु। लिखेंगे हल। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? पूछा है रहमान की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? रहमान की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? मानेंगे? माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। अब चलते हैं 3 साल पहले। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 साल पहले ना, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 3 बरस। एक और ही कहा है 5 साल बाद। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर x+5 वर्ष। तीनों कंडीशन समझ में आ गया ना? अब चलते हैं प्रश्न के पास। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अब 3 बरस आयु का व्युत्क्रम और 5 बरस बाद की आयु का व्युत्क्रम को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना रहा है? 1/3। 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग बराबर 1/3। 3 बरस बाद और 3 बरस पहले और 5 बरस बाद। 3 बरस पूर्व कितना आयु था उसका? x। लेकिन x नहीं जोड़ेंगे, व्युत्क्रम बोला है ना, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। और नहीं 3 बरस पहले x-3 ना,
1/x-3 और 1/x-5 बराबर 1/3। ये दोनों के व्युत्क्रम को जोड़ना है, इसी को नहीं जोड़ देना है। अब यहां पे क्या बच्चों होगा, एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो x-3 और x+5 बराबर 1/में। x-3 से x-3 कटा, यहां पे आया x+5, इससे ये कट गया x-3। x और x जोड़ेंगे तो 2x, और 5 में से 3 गया 2, इसका गुणा करेंगे x इंटू x+5 -3 इंटू x+5 बराबर 1/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसका अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2x + 2 बाटा में x² + 5x -3x -15 1/3 हो जाएगा इतना। अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इसका इसके साथ गुणा होगा x² + 2x -15 बराबर 3 इंटू 2x + 2। क्या किया समझ में आया ना? एक का गुणा कर दिए इसके साथ, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे गुणा होता है, ऐसे ना। ये इसके साथ हो जाता है, और ये x² + 2x -15 गुणा करेंगे 3 दूनी के 6x + 6। चलिए खींच के लाइए इस तरफ, + 2x - 15 -6x -6 बराबर 0। अब यहां पर x² -4x -21 बराबर क्या हो जाएगा? कैसे 15 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया, माइनस में दोनों तो माइनस में रह जाएगा। 2 में से 6 घटा -4, और यहां पर x² -7x + 3x -21 बराबर 0। कौन से विधि से हल कर रहे हैं इसको? गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं ना। आप लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेना। हाँ आप लोग तेज हो ना। x - 7 + 3 x - 7 x + 3 x - 7 अब बराबर क्या हो जाएगा ये? अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। बोलो, x + 3 बराबर 0, x - 7 बराबर 0। x + 3 बराबर 0, x - 7 बराबर 0। x बराबर 0 - 3, x बराबर -3, x बराबर 0 + 7, x बराबर 7। अब ये देखो, कभी भी आयु जो होता है माइनस में थोड़े ना होता है, कभी भी आयु माइनस में नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? हैं? दिक्कत इसमें कुछ ही होगा तो 0 बराबर इसमें। बोलो कहाँ कन्फ्यूजन है? कहीं नहीं ना, हुआ कुछ नहीं था। 3 बरस पहले के आयु और आज से 5 साल बाद के आयु का व्युत्क्रम को जोड़ा था, जोड़ दिए, इक्वेशन बना, हल किए, आंसर आया। बुझा गया? बोलो। एक क्लास टेस्ट हुआ, जैसे हम लोग के पास क्लास टेस्ट होता है ना सीटी, वैसे ही
सीटी क्लास टेस्ट को कहा जाता है। एक क्लास टेस्ट में है, चुप रहो, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोई क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें शेफाली नाम का कोई है, वो अंग्रेजी या गणित में जो नंबर लाई है दोनों मिला के कितना है? 30 है। दोनों मिला के कितना है? 30 है। अगर उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। शेफालिया जौन है दोनों में मिला के 30 नंबर लाई है। लड़की का नाम ही ना 30 नंबर है। अरे कुछ ठीक नहीं है। अंशु आजकल लड़का भी नाम रख ले रहा है, ज्योति लड़का भी नाम रख ले रहा है, पूछा रहे ना। हाँ, अभी एक लाइब्रेरी में एडमिशन, उनका नाम है शुभम, वो लड़की है, शुभम नाम रखे। शुभम कुमारी दिखे तो कौन कुमारी लिखी है, ध्यान से शुभम कुमारी लिखा हुआ है, तो कुछ ठीक नहीं है। हाँ देखो सेन, अच्छा सेन सबके लिए किया है का? कहाँ पहुंच गया? तो 20 के दांत में पहुंच गया जी, हिंदी में पहुंच गया। हाँ, शेफाली, आरती, आलो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी, 5 को लिखी थी ना? 5 नहीं थी, कठपुतली थी, शराफत की मूरत थी। चलो पढ़ो, हिंदी मत पढ़ो हमसे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में कितना नंबर प्राप्त की है? वो 30 नंबर लाई है, गणित और अंग्रेजी में मिला के। अगर उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, अंग्रेजिया में 3 अंक कमो मिलता, तो बेचारी के अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। अच्छा बेचारी हम काहे कह रहे हैं इसको? 210। तो पूछ रहा है कि दोनों विषय में कितना कितना अंक लाई है। लिखेंगे हल। मानेंगे ना, पूछा है शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर व्हाट, और शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर व्हाट, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर व्हाट। मानेंगे, मानते ही तो हैं। माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। गणित में कितना अंक प्राप्त कर ली? अब शेफालिया जौन है देखेंगे अंग्रेजिया में कितना अंक लाई है, तो दोनों मिला के कितना लाई है? y मत मान लेना, दोनों मिला के कितना लाई है? बोलो 30 लाई है। और में से गणित में कितना है उसका? x। तो 30 में से घटाएंगे तो ना पता चल जाएगा। तो लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x। समझ में आया? बोलो। गणित में मान लीजिए x, अब मान लीजिए आप छोला और जलेबी मिला के, आप छोला जलेबी मिला के दोनों मिला के 7 रुपए का खा के आए हैं, ठीक है? तो उसमें से अगर आप छोला 2 रुपए के खाए हैं, तो जलेबी कितने रुपए के खाए हैं? 7 माइनस 2, बुझा रहे ना? आप हाथना खर्चा करके आ गए, मान लीजिए 7 रुपया। प्रश्नानुसार
अच्छा गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसे 70 सीखला था ना, उतना नहीं खाना चाहिए, हर्जा करेगा। प्रश्नानुसार गणित में क्या होता बबुआ, 2 अंक ज्यादा ना, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में, ए बालकों, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो दोनों अंकों का गुणनफल बराबर 210। अगर ये लिख के अब अगर आप इक्वेशन लिख दिए तो समझ लीजिए मैथ बन गया। आपको खींच के मैथ को बस यही तक लाना है। गणित में 2 अंक ज्यादा, गणित में मिलना कितना था उसको, 2 अंक ज्यादा मिलने के कंडीशन लगा दिया ना, बढ़ा लेते हैं 2 अंक। ठीक, अंग्रेजी में कितना मिला है उसको, 30 माइनस, लेकिन कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता ना, घटा लेते हैं 3 अंक। और जब दोनों का इतना करने के बाद गुणा करते तो कितना आता, 210। आया समझ में, हमको समझ में नहीं आया। गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना अंक मिला है, 2 अंक ज्यादा कर देते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में कितना मिला है, 30 माइनस 1, तो 3 कम कर देते हैं। तो अंकों का गुणनफल कितना होता, समझ में आया, नहीं आया अभी। गणित में 2 अंक अधिक तो x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम तो 30 माइनस x माइनस, दोनों के अंकों का गुणनफल कितना होता, आ गया समझ में, फिर मिटाएं, x प्लस 2 इंटू, अब 30 में से 3 घटा, 27 माइनस x बराबर 210। क्या x नहीं घटा है, ये कटाने के लिए x कैसे घटाओगे, आइसक्रीम खरीदने के लिए खाते हो, चम्मच थोड़े ना नहीं खाता है, उसका पैकेट थोड़े ना खाता है, जो खाने लग रहा है वो खाएगा। तो ये घटने लगा है तो वो घटेगा, इसको किसे घटाओगे, दिक्कत है वही, खरीदे तो वो भी है, वो जो दोना दिया है वो भी तो खरीदे हैं। उधर टूल है जी, टूल है, भेजो उनको। हाँ क्या नाम है, क्या नाम है, मनसा, जाओ, तुम्हारे लिए क्या जा रहा है बबुआ, हम लड़कियन के बबुआ कहते हैं, बोल क्या दिक्कत हो रहा, जाओ बहल। ठीक बड़ा जा पूछिया, कोई दिक्कत है जी। अच्छा एक बात हमको समझ में आया है आज, लड़कियन के बबुआ के ये लोग को दिक्कत नहीं है, ये लोग को पूछिए करो
हमनी को पूछिए कब काय कोई हमनी पूछिए ही जा। हाँ, कोई लड़की को नहीं, मेरी बेटी शेर है, शेर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई को मेरा बेटा शेर नहीं है, शेर नहीं तो शेर नहीं है। बड़ा दिक्कत है। चलो देखो, सबको उधर लेके जाएंगे। 0 बराबर 210 माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54 हो जाएगा इतना। या 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25x, या 210 में से 54 घटा 156, 13 और 12 पे टूटेगा ये। या 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, या 0 बराबर x कॉमन x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन x माइनस 13, या 0 बराबर x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 0 प्लस 12, x बराबर 12, x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर, अरे होगा इतना। हमारा जो x का मान है 12,13 दोनों प्लस में आया है, यानी कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 या 13, 12 या 13। तो अब बताओ अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अब सुनो, x माने थे ना, तो x का मान 12 आ गया, 13 आ गया, तो 12 आया होगा। नहीं तो अगर 12 आया होगा तो 30 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा 18। आए 13 आया होगा तो कितना नंबर आया होगा 17। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो कहाँ पूछना है। अब बोलोगे कि इसको चेक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। हमको लगता है कि उसको 13 नंबर आया है, क्या है कि 2 अंक बढ़ा रहा है ना अंग्रेजी में, गणित में, तो अच्छा हो जाएगा, उतना पर भी हो, 14 पर हो जाएगा, क्योंकि 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो हाई वाला आया होगा ना, तो 14 15 में गुणा होता है तो आता है 210, और 13 में आया होगा तो उसका 15 आया होगा। 2 अंक घटा, 3 अंक घटाओ 14 आ तो गया, 13 14 दोनों में आ रहा है, बुझा रहा है ना, 14 15 दोनों में आ रहा है। हाँ बोलो जी, कहाँ कंफ्यूजन है, बोलो। कुछ नहीं क्या 18 17 कैसा गया? अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना माने हैं 30 माइनस एक्स, और गणित में कितना है एक्स का वैल्यू आया 12 या 13, यानी कि गणित में उसको मिला है 12 या 13, या तो 12 मिला होगा, नहीं तो टोटल 30 मिला है। हम बोले थे ना कि 7 रुपये का लेके गए थे, उनमें से 2 रुपये का जलेबी खाए हैं, तो कितना बचल है 5 रुपये का समोसा खाए होंगे, छोला खाए होंगे। 12 रुपये का 12 को मिला है गणित में, टोटल मिला है 30, 18, अगर 13 मिला होगा तो 17। बोलो दिक्कत है? और किसी को पूछना है? बोलो बबुआ, अरे बोलो, कुछ नहीं। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है और उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें।
प्यारे बालकों, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है और उसका विकर्ण का बात किया है। बालकों ध्यान से समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण किसको कहा जाता है? 9 क्लास में 8 क्लास में सब में पढ़े होंगे विकर्ण। एक कोना से चलिए और दूसरे कोना पे पहुंचिए, लेकिन उस क्रम में उसके भुजा पर मत चलिएगा। एक कोना से चलिए और दूसरे कोना पर पहुंचिए, यही विकर्ण है। बोलेगा हेजो तो चल सकते हैं, अरे ना, भुजा पे चल के नहीं पहुंचना है। दूसरा कोना पे पहुंचना तो है, लेकिन उसके भुजा पे चल के नहीं पहुंचना है। बिना भुजा के कहूं चलो, बीच में चलो, बुझा रहे ना? तो इसी को क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो ये हुआ ये इस आयताकार खेत का विकर्ण। ये आपका हो गया आयताकार, आयताकार खेत। क्या हो गया बालकों? आयताकार खेत। अब देखिए क्या बोला है, अब बताइए। खेत की भुजाएं ज्ञात करें। आयताकार खेत की भुजाएं बराबर व्हाट? आयताकार खेत की भुजाएं बराबर व्हाट? आयताकार कोई भी खेत होगा, चलो जी टूल दो उसको, किनारा किनारा हो, बैठता है बतियाना चालू कर देता है। चल किनारा हो। आयताकार खेत की भुजाएं बराबर व्हाट? आयताकार खेत में दो एगो भुजा होता है, एगो लंबाई या एगो चौड़ाई। छोटी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है। छोटी भुजा को क्या कहा जाता है? चौड़ाई कहा जाता है। तू बैठ, तू बैठा, तू चल रहा है। कोनो एगो को हटाना है, जरूरी थोड़ा ना एक बेचारे हटाएंगे, बेचारा दो दो को बैठेगा। उस पे बैठो, हाँ उसी पे, हाँ ऐसे भी। कहाँ बैठता मोनू, तू बताओ। दो ही को भुजा होता है इसमें, लंबाई और चौड़ाई। छोटी भुजा को क्या कहा जाता है? छोटी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौड़ाई। और बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि आयताकार खेत का जो विकर्ण है, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। अब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। खेत की भुजा ज्ञात करें। सब कुछ में दे दिया है घुमा फिरा के। विकर्ण जो है छोटी भुजा से बड़ा है। कितना बड़ा है? और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। बताओ क्या मानेंगे कि बन जाएगा? छोटी भुजा, छोटी भुजा को अगर मानेंगे तो विकर्णवा हो जाएगा x + 60। अब बड़ी भुजा हो जाएगा x + 30। क्या है कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर लंबा है। हाई वाला जो भुजा है एक से बड़ी भुजा जो है 30 ज्यादा है। अगर ये x हुआ तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा? x + 30। और जो विकर्ण इसका है 60 मीटर लंबा है, यानी कि ये हो जाएगा x + 60। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? यहां पे लिखेंगे माना आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई बराबर x मीटर। आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई बराबर x मीटर। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा यानी कि लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? x + 30, क्योंकि छोटी भुजा से कितना ज्यादा है? 30। तो ये हो जाएगा x + 30 मीटर। x + 30 मीटर। उसको किनारा करो जी, खड़ो हो।
एक और टूल है ना, ये जो बैठो है ना। हाँ तो ही वो जा लगा रहे जे हम उतरेंगे कैसे, ओकर कपड़ा पर चढ़ के उतरेंगे हम आगवा कैसे जाएंगे, ओकर दहिया पर चढ़ के जाएंगे। चले जा बेटा के, तू पीछे हो जाओ, ताला पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, तू ये किनारा करो रही। चल चल, तू आगे आ, आगे तू बैठ जाओ, जा कोर पर बैठ एकदम, हो जा बैठ, ना छोड़ दो। तबीयत खराब है, कहाँ हो गया हो? जाओ जाओ, चल जाओ अकेले। क्या हुआ है? बोलेरो भिजवा देते हैं खड़ा हो जाओ, तो बोलेरो में को चक्का होता है। खड़ा हो, खड़ा हो। बोलेरो में को चक्का होता है? आए, 5 को कहाँ चक्का होता है जी? पीछे चलता है वो। चक्का के बाद की हमें एगो छोटी को गाड़ियों है, ओकर में और 4 चक्का है, हंडिलियो को है, वो चक्का है। चल ना, मैं 2 गाड़ी रखल था छोटे छोटे खिलौना वाला, तो हम बोले थे कि कौन चक्का बताना, स्टेपनी को कर है। अरे तो तू तो हनुमान है, तू तो उड़ा के पहुंचा देता उसको। ऐसे करता कान्हे पर 2 वीर बिठा के चले वीर हनुमान, आराम से पहुंच जाते। बैठो बैठो। आयताकार खेत की विकर्ण कितना हो जाएगा बालकों? x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर। अब देखो, अब तो बन गया। अब समझ लो, इतना लिख दिए तो बन गया। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा, 60 ज्यादा हो गया, और बड़ी भुजा से 30 मीटर, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा, तो ये 30 मीटर ज्यादा हो गया। हो जाएगा इतना। अब क्या लिखेंगे? अब एक में कंडीशन ही कुछ नहीं दिया है, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से खड़े हो जाओ। आयत का विकर्ण क्या होता है? ये पढ़त रहा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट में होता है। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट में होता है। अब यहां पे बैठो, x प्लस 60, लंबाई हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर, और चौड़ाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करके उसको बाहर निकालेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका रूट में। ठीक, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर, ये बाहर निकल जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बाहर किस निकला? वर्गमूल को अगर वर्ग कर दीजिएगा तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पर x प्लस 60 का होल स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं ना, देखो इसको आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप या तो इसको कैलकुलेशन कर दो, नहीं तो इस तरफ लेकर चले जाओ। अभी ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर।
आप वैल्यू रख के बना सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, लेकिन उससे भी आसान बनेगा। अब ए को प्लस में है, ए को किस में है, तो एक बार जोड़ा जाता है x प्लस 30 और एक बार घटाया जाता है x प्लस 60 और माइनस x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा ये। अब यहां पर हो जाएगा ये 2x प्लस 90 और ये देखो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा खाली 30 बराबर एक्स स्क्वायर। गुणा करेंगे 60x प्लस 270 नहीं 2700 होगा, 2700 बराबर एक्स स्क्वायर ना। देखा देखा हो, इसको सबको इधर लाओ, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और यहां पर ये टूटेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x अब माइनस 2700। यहां तो कोई दिक्कत हम गुणनखंड बना रहे हैं, अब कहां कन्फ्यूजन है बोलो, कहीं नहीं। बस 0 बराबर x कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90, 0 बराबर x प्लस 30 और x माइनस 90, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 30, x बराबर माइनस 30, x बराबर 0 प्लस 90, x बराबर 90, x बराबर 90। तो अब बताओ ये माइनस 30 वाला इसका होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम माने हैं x को छोटी भुजा। छोटी भुजा कोई भी खेत का चाहे आयताकार खेत हो फील्ड हो, उसका छोटी भुजा माइनस में तो नहीं हो सकता है, होगा तो प्लस में होगा। यानी कि ये क्या लिख देंगे बच्चों, नॉट पॉसिबल। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 90, x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसीलिए खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। तो बड़ी भुजा कितना माने हैं बच्चों, x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120। समझेगा कि 2006 है। x प्लस यानी कि खेत की भुजाएं बराबर 90 मीटर कॉमा 120 मीटर। एनी प्रॉब्लम, पूछो कहां दिक्कत है, बोलो। बचवा जान तड़ो एगो सूत्र होला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मान लीजिए आपको रोड पर से आना है कोचिंग में ना, तो आप ऐसे सीधा सीधा आ सकते हैं, और नहीं तो वैसे वो वाला रोड पकड़ के वैसे वैसे घूमते से आ सकते हैं, बुझा रहे ना, समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 वो रोड धो के ऐसे वैसे घूमते से आ सकते हैं फिर से, बुझा गया ना। तो वह रास्ता है, ये थोड़ा छोटा रास्ता पकड़ लिए थे हम, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम ये पूरा को ए मान लिए है, पूरा को क्या मान लिए, तो हम एक बार होता है प्लस में, एक बार होता है तो a प्लस बी किया है, बैठो तुम, a प्लस बी तो x प्लस 60, अब प्लस में अब b लिखे तो b के जगह पे x प्लस 30 था ना, तो x प्लस 30, एक बार माइनस में लिखेंगे तो x प्लस 60, अब माइनस में करेंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस x माइनस 30, ये कट गया और बाकी कैलकुलेशन हो गया। अगर आप बोलोगे कि उस विधि से बन जाता वो टूटता जानते हो कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन होता, वो थोड़ा जटिल बनता, समझ में आ रहा है ना।
जटिल नहीं है, बड़ा बनता थोड़ा सा, इस समय बचा देता है। बोलो दिक्कत है अभी कभी भी और किसी की दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत नहीं है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो गो संख्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बच्चों? 180 है। हल। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो गो संख्या है, दोनों संख्याएं पूछ रहा है क्या होगा? दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? माना पहली संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन बतिया रहा है जी? माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। इसमें आपको दो अचर मान के बनाना पड़ेगा इसको। प्रश्नानुसार पहली शर्त से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 180, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये कैसे हुआ समझ में आ गया तो बोलो यस, नहीं तो बताएंगे दोबारा। नहीं समझ में आया? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोल रहा है। वर्ग करके अंतर निकालने पर, अंतर मतलब घटाने पर 180 आता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग बराबर 180। आया समझ में? अब क्या कह रहा है दूसरी शर्त से देखते हैं। अब दूसरी शर्त से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या है y का वर्ग y स्क्वायर, बड़ी संख्या है x, इसका 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ा संख्या का स्क्वायर करेंगे, 8 में गुना करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। ये समझ में आया कैसे हुआ? छोटी संख्या का वर्ग तो वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों क्या है आपस में बराबर है। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 को होने लेके चले जाइए, माइनस 180 बराबर। समझ में आ गया? पढ़ नहीं गया द्विघात समीकरण? आए ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना?
और जब द्विघात समीकरण बन गया तो हल कर देंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 10 18 एक्स और प्लस 10x माइनस एक्स 80 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 18 प्लस 10 कॉमन एक्स माइनस 18 बराबर 0। एक्स प्लस 10 और एक्स माइनस 18 बराबर 0। एक्स प्लस 10 बराबर 0, एक्स माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा इतना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर 0 माइनस 10, एक्स बराबर 0 प्लस 18, एक्स बराबर 18, एक्स बराबर माइनस 10, ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी कि बड़ी संख्या बराबर 18। तो छोटी संख्या बराबर y माने है ना y। अच्छा अब यहाँ पे x बराबर इतना हो गया, छोड़ दे इतना भी। अब लिखेंगे y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 8x दिया है। y स्क्वायर बराबर कितना है 8x। तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, 18 बाटे 144 और y बराबर रूट 44 144। यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या क्या माने हैं, बड़ी संख्या माने हैं x बराबर कितना आ गया, और छोटी संख्या क्या माने हैं बच्चों y, और y का मान कितना आ गया 12। दोनों क्या हो गया आपका, समझ में आ गया। बोलो कहाँ पूछना है अभी।